हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान की सैंपल पेपर, जिससे आप प्रैक्टिस करके जाना है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। ठीक है, और एक चीज मैं और बता दूं, ये अर्धवार्षिक परीक्षा में तो आपका इससे हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको इन क्वेश्चंस को आपके फाइनल एग्जाम मींस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आपके अर्धवार्षिक में आया ना है, वार्षिक एग्जाम में जरूर है। क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा जो जिला लेवल का हो रहा है, आपके स्कूल लेवल के एग्जाम्स हो रही है, तो इसमें टीचर जो चीज को पढ़ाए रहते हैं उसी चीज को ज्यादातर देते हैं। बट ये क्वेश्चन जो है हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड किस टाइप से छांटते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सेट किए, ताकि आपका यहां भी हेल्प हो और आपके फाइनल एग्जाम में भी हो। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये बोथ मीडियम के लिए मीन्स हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाले। तो बस ध्यान से देखना, अंत तक देना, और आपकी पढ़ाई हो गई है, कितना हुई है कितना नहीं हुआ, आपको इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इससे आपको खुद को आंकना है कि हाँ भाई मेरा कितना बाकी कितना नहीं बाकी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूं कि कितने चैप्टर तक की वीडियो है। तो आपको पता है सामाजिक विज्ञान में हमारा 4 पोर्शन है, तो चारों पोर्शन में से इधर उधर करके हमें बीच बीच की कवर कराना है, ये बोर्ड के शेड्यूल के अकॉर्डिंग। मैं एसे 1 का, आप कौन से हो, सेजेस वाले हो मतलब स्वामी आत्मानंद स्कूल है, तो आपको पता होगा एसे 1 से पहले की सिलेबस हमें कंप्लीट करना रहता है बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो मैं इसमें 80% टोटल 80% सिलेबस रखा हूं। मींस हमारा कौन कौन से चैप्टर का आपको कवर नहीं किया मैं बता देता हूं। आपका 14, 15, 16 और 19 और 20, ये 21। ठीक है, तो इतना चैप्टर बस इसमें कवर नहीं है, बाकी ऑल क्वेश्चंस कवर है। 14, 15, 16 और 19, 20। ठीक है, 21 कवर है इसमें। ठीक है, तो 19, 20 ये 5 चैप्टर्स आपको नहीं करना है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, तो इतना अभी छोड़ के रख सकते हो, इसके बाद आपको ये प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, इसकी आंसर्स भी अपन देखने वाले इसमें। ठीक है, तो फिर हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जाए, पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए। मीन्स ऐसे कितना परसेंट वन है जो होना चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार के नुकसान ना हो। अगर कोई प्रदूषण होता है तो वो भी वहां से क्या हो जाए, रुक जाए, है ना। तो कितने परसेंट भूभाग पर होना चाहिए, तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33% पर। क्लियर है, तो 33% पर आप लोग इसको टिक कर लेंगे। ठीक, इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे यहां से रिफर कर सकते हैं कि फ्रॉम इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट परसेंट ऑफ द लैंड शुड बी फॉरेस्ट, कितने परसेंट लैंड पर फॉरेस्ट होना चाहिए, तो 33 इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में संस्थागत साख में शामिल नहीं, ऐसा कौन सा है, जैसे कि बैंक, सहकारी समिति, व्यापारी और उपयुक्त सभी, इनमें से कौन सा जो संस्थागत साख में शामिल नहीं है, तो इसकी आंसर हो जाएगी स। व्यापारी जो है होते हैं वो संस्थागत साख में शामिल नहीं होते, तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड, तो ट्रेडर इसमें आ जाएगा। क्लियर, फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला जा रहा है, केंद्रीय बजट पारित किया जाता है। तो केंद्रीय बजट जो है भाई पारित किस में किया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि द यूनियन बजट इज पास्ड बाय इन अ पार्लियामेंट, तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, पार्लियामेंट, संसद इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब होता है उसको बताना है। तो देखो, खाद्य सुरक्षा के लिए ऑप्शन आपके पास क्या क्या, भोजन की उपलब्धता कराना, खाद्य पदार्थों की पहुंच, बाजार में कार्य करने की शक्ति, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगी, उपरोक्त सभी आप टिक आउट कर सकते हैं। फिर फूड सिक्योरिटी मींस ऑल ऑफ अबो हो जाएगा। क्लियर, फिर फिफ्थ पर चलते। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि आदर्श संसद में महिला संख्या, सदस्यों की संख्या, तो नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स इन द मॉडल पार्लियामेंट, तो कितने परसेंट वहां पर फीमेल होना चाहिए, वुमेन होना चाहिए, तो वो 33%, तो 33% इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका सही विकल्प, आपको जिस जिस पार्ट से क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसी पार्ट से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग भी ब्लूप्रिंट को कंप्लीटली फॉलो करके अभी से आप अपने फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते चलो। यहाँ आप 100% तैयारी कर लो, ताकि आपको पता चलेगा कि आप कितना कर पा रहे हो कितना नहीं कर पा रहे हो। फिर आपको जो 1 मंथ का गैप मिलेगा उस गैप में आपको प्रिपेयर अच्छे से और कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खंड ब में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में पूर्ति करना, देखो फर्स्ट है
एक खालिस्तान संसाधन है, ठीक है। तो इस पर आंसर हो जाएगी प्राकृतिक संसाधन है, फॉरेस्ट इज अ ब्लैंक रिसोर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, नेचुरल रिसोर्स आ जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसमें कि हरिके बांध से खालिस्तान नहर निकाली गई है। तो हरिके बांध से यहाँ इसकी ऑप्शन हो जाएगी, आंसर हो जाएगी इंदिरा नहर निकाली गई है। तो इंदिरा आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे ज्यादा कुपोषित होने की संभावना खालिस्तान वर्ग में है, तो यहाँ पर निम्न वर्ग में आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, मीन्स लोअर क्लास में, ठीक है। क्लियर है। तो लोअर क्लास आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो खालिस्तान कर व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को दिया जाता है, तो जो आय कर है, ठीक है, तो इस पे आप लोग क्या लिखेंगे, इनकम टैक्स इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द इंडिविजुअल। करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर अपन 5 पर चलते। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि रंगीन प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ खालिस्तान के बाद हुआ, तो इस पर आंसर हो जाएगी 1837 ईस्वी के बाद हुआ। तो आप लोग भी यहां पर लिख लेंगे 1837। क्लियर है। तो ये रहा आपके खालिस्तान भी। अब मेन चीज की, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उनकी भी पढ़ाई है, क्योंकि 10th में हम जो भी कर रहे हैं फाइनली आपके फाइनल एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, इसलिए आप लोग जो है अभी से लग जाओ अच्छे से। चैनल में पूरी चीजें अवेलेबल है, सबकी सॉल्यूशंस अवेलेबल है, मैथ्स की पूरी वीडियो अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए पूरी एकमात्र चैनल मिलेगा, जो छत्तीसगढ़ में जितने भी ग्रामर पूछे जाते हैं वो आपको इस चैनल से मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं जा करके, ठीक है। बस आपको जरूरत है प्रिपेयर करने के लिए, ठान लेने की, इसलिए लग जाओ। सभी चीजें, सभी रिसोर्सेस आपके पास है, बहाना बनाने से बचो और पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है। तो शेयर जरूर करेंगे और इस वीडियो को, जिस वीडियो को देख रहे हैं आप, उस वीडियो को एटलीस्ट लाइक जरूर कर देंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ते इसमें खंडशा में क्या बोला जा रहा है कि उचित संबंध कनेक्ट या कनेक्शन करना है आपको, ठीक, उचित संबंध जोड़ना है। तो जीवन प्रत्याशा बोला, जीवन प्रत्याशा किसको बोला जाता है, औसत आयु को। विश्व स्वास्थ्य संगठन तो WHO में जाएगा, ये क्लियर है। अब बाकी में देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, जैसे चुना पत्थर, ये लॉस का होगा, ये भी कंफर्म। फिर टेलीविजन, तो इसकी ऑप्शन ये हो जाएगी, और संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर, इस तरीके से ये होगा। क्लियर है। आप लोग भी नीचे मैच कर लेंगे इसको, टिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मीन बाय पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इसको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई आपका बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं। तो एक चीज याद रखना, आप लोग जिस चैप्टर 2 मार्क्स का आएगा उसी चैप्टर से आपको छोटे क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, बाकी जिसमें से बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आप सिर्फ बड़े क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं उस चीज को आपको यहां पर लिखना है। फिर ई नीलामी का अर्थ क्या है, राइट द मीनिंग ऑफ ई ऑक्शन, ठीक है, क्या होती है, इन चीजों को एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट 2 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले, ये भी है, फांसीवाद से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मीन बाय फैसिज्म, इसको बताना है। फिर उपनिवेशवाद क्या है, उसको आपको लिखना है। तो ये दूसरा से लेकर के 6वां तक आपका कितने मार्क्स वाला हुआ, 2 मार्क्स वाला। फिर 7वां से लेकर के 10वां तक का आपका होता है 3 मार्क्स वाला। तो देखो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है, उस चीजों को बताना है। फिर शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 4 या 5 में भी पूछे जा सकते हैं, और 4 या 5 वाले क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ये सोशल साइंस में। तो वहां एट अ टाइम आपको अपना दिमाग लगाना है कि नंबर सिस्टम पे ध्यान रखें। जैसे कि 2 मार्क्स वाला है तो आपको 2 से 3 लाइन में खत्म करना है। फिर 3 मार्क्स वाला हो तो आपको 5 से 6 लाइन में खत्म करना है। इस तरीके से आपको एक बनाना पड़ेगा। उसी तरह 4 मार्क्स वाला है तो आपको कोशिश करना है कि 4 पॉइंट्स में आपको उसको कंप्लीट करना है। यहां से आपको पॉइंट्स में लिखना सीख जाना है, मतलब सब हेडिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक चीजें जो आपको समझना है इसमें। फिर 2 क्वेश्चन और है 3 मार्क्स वाले कि ग्रामीण अधिवास की कोई समस्या है, आपको लिखना है कि राइट एनी प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट, ठीक है। फिर वैश्वीकरण ने पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित किया, वो करना है, ठीक है। अब 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स वाला जिस चैप्टर से आना है, जिस यूनिट से हम क्वेश्चन ले आए हैं, जिसकी आने के, देखो हम क्या किए, पूरी ध्यान से इस क्वेश्चन को सेट किए जैसे आपको बोर्ड में भी हेल्प हो। मैं स्टार्टिंग में ही बता रखा हूँ, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर जरूर करके जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट मैथ्स में भी पूरी, पिछला वीडियो जो आया था मैथ्स का आया था आप लोगों के 10th के लिए, तो उसमें भी आप 100% वही प्रिपेयर करके रखो, और इस पे भी आप 100% प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, ठीक। देखो क्या बोला जा रहा है कि ग्रामीण व नगरीय
जनसंख्या में कोई 4 अंतर लिखना है, तो इस तरीके से 4 अंतर आपको लिख लेना है। तो अंतर हमेशा इस तरीके से बॉक्स में ही आप लोग बताएंगे, ठीक है। फिर इसके और में क्या दे रखे, भारत की जनसंख्या नीति। तो अभी आप लोग प्रिपेयर करोगे तो दोनों क्वेश्चन को करोगे, ऐसा नहीं कि हम एक को कर रहे हैं एक को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। अभी आप दोनों को प्रिपेयर करके रखो, ठीक है, कि भारत की जनसंख्या नीति की कोई 4 विशेषता आपको लिखना है। फिर राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में अंतर, यहाँ पर है फांसीवाद की 4 लक्षण। तो अभी इसमें भी आप दोनों क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखेंगे, ठीक है। फिर 13 भी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि विश्व युद्ध के दौरान, देखो पिछले ईयर में क्या आ रखे, कारण आया था, ठीक है, कारण आया था, इस वजह से इस बार कारण नहीं करना है। तो आपको ये 2 क्वेश्चन बताया जा रहा है, उन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। फिर लास्ट चैप्टर 4 मार्क्स वाला, भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डालना, या मिट्टी के नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस चीज को आपको लिखना है 4 मार्क्स के लिए। तो 4 पॉइंट में एटलीस्ट आपको इसको भी बताना है। फिर यहाँ से आपके 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो 5 मार्क्स में ये वाली चैप्टर से आएगा खरीफ रबी एवं जायद फसलों को विवरण देना। तो आपको खरीफ फसल को भी, रबी को, जायद को भी बताना है कि इसको कब बोया जाता है, कब काटा खाया जाता है, उसके प्रमुख फसल क्या क्या, इस तरीके से इसको बताएंगे। फिर या तो आप ये बैंक वाला पार्ट से पूरे कर लो, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, ठीक है, सेंट्रल बैंक के कार्य, ठीक है, बैंक के कार्य, इस तरीके से आपको केंद्रीय बैंक के कार्य से और रिजर्व बैंक के कार्य, सिर्फ बैंक के कार्य, इस तरीके से सभी टॉपिक को आप इसमें से करना है। तो एटलीस्ट अभी इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखो। 16 भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होती है। तो इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, नगरीय अधिवासियों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है। फिर ग्रामीण अधिवास के जो प्रकार है उसको एक्सप्लेन करना है। फिर या ये है भाई आपका कौन सा 6 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए, आप बोल सकते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, ठीक है। भारत की राष्ट्रपति की शक्ति व कार्यों की आपको संक्षेप में विवेचना करना है, उसकी क्या क्या शक्ति लिख लो, उसके बाद उनका क्या क्या काम होता है। तो कम से कम इनको 3 पॉइंट करके आप बता सकते हो, 3 हेडिंग में, एटलीस्ट 3 हेडिंग करके, ठीक है। फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में सांसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर रहती है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात है कि आप सांसद के कार्यों को मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखो इसमें संचार माध्यमों का उल्लेख करना कीजिए और उसका प्रभाव लिखना। तो संचार माध्यम कौन कौन सा है उसके पूरे प्रकार को आपको यहाँ पर लिखना है। कम से कम कोशिश करना कि 3 प्रकार हो, उसको एक्सप्लेन कर लो, ठीक है। और मैं आपको जन संचार माध्यमों के लाभ, तो लाभ के लिए अलग हेडिंग लिखना है, लाभ 5 आप लाभ लिख लीजिए, 5 आप उसके हानि लिख दे। तो इस तरीके से आपको करना है। एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि पिछले बार भी हम लगभग 100% क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बताए थे पिछले ईयर वालों को। तो इस बार भी हमारी कोशिश है कि हम उतनी ही ध्यान से, उतनी मेहनत से इसको बनाए हैं ताकि आपके लिए यूजफुल हो। तो बस ध्यान रखना, चीज़ों को समझना और इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस जरूर करके जाना, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि हम बोर्ड एग्जाम आते आते तक नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो जाए और अच्छे सब मिलकर पढ़ाई करें और अच्छा से अच्छा परसेंट जो है स्कोर कर पाए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।